हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेट्रा कहानी जो पढ़ाए थे उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये सेट्रा कहानी जो है बनफुल भाग 1 में है, जो कि अभी इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम निकला हुआ है टाइपिंग पोस्ट का, उसके लिए इसमें ये कहानी पढ़ना है सेट्रा। तो इस कहानी हम पहले पढ़ चुके थे, अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, सेट्रा कहानी का लेखक कौन है? क्या तो सेट्रा कहानी जो है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन जी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेट्रा नामक रचना बनफुल भाग 1 में कौन विधा में छाप है? तो सेट्रा नामक जो रचना है बनफुल भाग 1 में किस विधा में छपा है? तो ये कहानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेट्रा कौन कहानीकर पात्र है के? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि सेट्रा कौन कहानीकर पात्र है के, किस कहानी का पात्र है, तो सही आंसर होगा सेट्रा कहानी का ही पात्र है। उपेंद्र पाल नहन द्वारा प्रस्तुत कहानी कौन किस्म कर आहे? तो उपेंद्र पाल नहन द्वारा जो प्रस्तुत कहानी है सेट्रा, वो किस किस्म का है? तो वो चरित्र प्रधान। ये कहानी जो है चरित्र प्रधान है, चरित्र पर लिखा गया है। सेट्रा का चरित्र पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सेट्रा कहानी में सेट्रा का है के? तो सेट्रा कहानी में सेट्रा क्या है? तो एक वो छोड़ा का नाम, एक लड़का था सेट्रा, कहानी आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, सेट्रा कहानी में बुढ़िया का तियन राइंद्र है? तो कहानी के शुरू में ही बुढ़िया के बारे में बताया गया है कि वह मछली तियन राइंद्र है, यानी कि मछली तियन बनाई थी। अगला प्रश्न है, तब का तोर कपार के खाबू उकर कर्जा के भूंज के खाए देबू ईसन के कहलक? तो ऐसा कौन कहता है? बूढ़ा जब लौटता है थक हार के और उसका खाना नहीं मिलता है, तब ऐसा कहता है बूढ़ा कहता है बुढ़िया से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांव कर नाता से बूढ़ा सेट्रा बूढ़ा कर का लागत रहे? सॉरी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। गांव का नाता से बूढ़ा जो था सेट्रा का क्या लगता था? बूढ़ा जो था सेट्रा का क्या लगता था? तो वो नाना लगता था। गांव का रिश्तेदारी से सेट्रा जो था उस बूढ़ा को क्या कहता था? नाना कहता था। अगला प्रश्न है, नाना कहते हो गया प्यार ई गीत के कौन गावत रहे? तो नाना कहते हो गया प्यार ये गीत कौन गाता था? सेट्रा गाता था बूढ़ा को चिढ़ाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेट्रा। अगला प्रश्न, बूढ़ा कर गाली सुन के सेट्रा के कैसन लागत रहे? तो बूढ़ा का गाली सुन के, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, गुस्साते हैं किसी का गाली सुन के, लेकिन सेट्रा क्या होता था? बहुत ही खुश होता था, उसको आनंद लगता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आनंद लागत रहे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। एक दिन बूढ़ा कैसन बाछा के लेकर हर जोते जा रहे? तो एक दिन बूढ़ा कैसा बाछा को लेकर हल जोतने के लिए गया था? तो एकदम नया बाछा, नावा बाछा। सही आंसर होगा नया बछड़ा। अगला प्रश्न है, सेट्रा दियो बाछा का जुआइट के खोल के का करलक? तो बूढ़ा जब नदी की तरफ उतरता है तो सेट्रा क्या करता है? दोनों बाछा को खोल देता है और अलग अलग दिशा में भगा देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेट्रा दियो बाछा का जुआइट खोल के कौन दिशा में भगवा दिलक? तो सेट्रा क्या किया? दोनों बछड़ा का जुआट था उसको खोल दिया और किस दिशा में भगा दिया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एगो के उत्तर और एगो के दक्षिण दिशा में। एक जो बछड़ा था उसको उत्तर की दिशा में भगा दिया था और एक जो बछड़ा था उसको दक्षिण की दिशा में भगा दिया था। सेट्रा और बूढ़ा संगे कहाँ गेला? तो सेट्रा जो है बूढ़ा को कहाँ जाने के लिए मना लेता है? तो बाजार जाने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बाजार दिन कौन घर घुरलक? तो बाजार के दिन क्या हुआ था? बहुत सारा बारिश हो गया था और नदी भर गया था। तो उस दिन कौन घर लौटा था? तो उस दिन केवल सेट्रा घर लौटा था और बूढ़ा जो था उधर ही रुक गया था। तो सही आंसर क्या होगा? सेट्रा। सेट्रा बुढ़िया के बूढ़ा कर क्रियाक्रम ले का बेचे कहला?
तो सेट्रा जो है बुढ़िया को बूढ़ा का क्रियाक्रम के लिए क्या बेचने के लिए कहता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा गोला बाछा को। घर में जो गोला बाछा था, बछड़ा था, उसको बेचने के लिए कहता है सेट्रा, बुढ़िया से बेचने के लिए कहता है, क्योंकि वह कह देता है कि बूढ़ा जो है नदी पार करने में मर गया था, ऐसे कह के झूठ बोलता है। सेट्रा काम करे कहाँ चल गेलक रहे। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सेट्रा काम करने के लिए कहाँ गया था? तो ये गया था राउरकेला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सेट्रा कर काम करे गेल से बूढ़ा बुढ़िया कै साल से सलतत रहें। सलतत यानी कि बहुत मतलब टेंशन फ्री थे। सलतत रहें मतलब बहुत ही आराम से थे, कोई परेशानी नहीं था। क्या हुआ सही आंसर? तो सेट्रा कर काम कर गेल से बूढ़ा बुढ़िया कै साल से सलतत रहें, बहुत ही इत्मीनान थे। तो कितना साल से? तो 1.5 साल से। सही आंसर होगा इसका 1.5 साल से। अगला प्रश्न है, सेट्रा कर हाल चाल पूछे के राउरकेला गेलक। तो सेट्रा का हालचाल जानने के लिए कौन राउरकेला जाती है? तो सही आंसर होगा सेट्रा की माँ। सही आंसर होगा सेट्रा कर आयु। चिट्ठी में सेट्रा कर बारे में का लिखल रहे? तो एक झूठ मूठ का चिट्ठी जो है सेट्रा भेज देता है बूढ़ा बुढ़िया को। तो उसमें क्या लिखल रहता है? सेट्रा कर गोड़ मोटर गाड़ी से जताए जाए रहे, सेट्रा कर गोड़ के डॉक्टर काट देलक, सेट्रा कर बाँचे भी भगवान भरोसे है। तो ये सारा चीज़ चिट्ठी में लिखा हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? देवल सौभे। अगला प्रश्न है, सेट्रा और उकर माय दियो कर कौन बेरा घर पहुँचे कर बात कहानी में करल जाए है। तो सेट्रा क्या कहता है कि हम लोग तो बियारी बेरा घर पहुँचे हैं, तो हम कब चिट्ठी देने गए थे। सही आंसर क्या होगा? बियारी बेरा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF चाहते हैं तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409006632। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमको आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, PDF ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस आपको दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।